हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं बेटे +2 का टॉपिक डिस्टिंक्शन टेस्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हम उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके लिए लाए हैं जो है डिस्टिंक्शन टेस्ट्स ऑफ होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ +2। ठीक है, जिसमें हम कुछ कंपाउंड्स लेंगे और इसके हम टेस्ट करेंगे कि किसके बेसिस पे इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास चैप्टर अमाइन से, मिथाइल अमाइन एंड डाइमिथाइल अमाइन। बेटे देखो, जब भी आपको कोई कंपाउंड दे रखा हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देखो कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसमें कैटेगरी पहचानो। कैटेगरी कैसे? जैसे मिथाइल अमाइन कौन सा अमाइन है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। ठीक है जी, तो देखो मिथाइल अमाइन होता है CH3NH2। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ओनली 1 एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड, दैट मींस इट इज 1 डिग्री अमाइन। सिंपल। एंड सेकेंड इज डाइमिथाइल अमाइन। डाइमिथाइल मींस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे देयर आर 2 मिथाइल ग्रुप्स एंड 1 इज H। तो ये क्या हो गया हमारा 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, जब भी आपको दोनों के दोनों एलिफेटिक अमाइंस गिवन हो और आपको 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन गिवन हो तो हम टेस्ट देंगे 1 डिग्री का। हमें कोई ऐसा टेस्ट देना है जो उनमें से एक कंपाउंड देता हो दूसरा नहीं देता हो। तो जो 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइंस होते हैं जो वो देते हैं कार्बल अमाइन टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। जो होता है क्लोरोफॉर्म के साथ। क्या करना है हमने जो हमारा रिएक्टेंट है वो लेना है मिथाइल अमाइन और इसको रिएक्ट करवाना है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म होता है बेटे CHCl3 एंड इसको रिएक्ट करवाएंगे हम एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक है जी, इन दोनों मिक्सचर्स को इसमें डालना है और क्या होता है, ये मिथाइल अमाइन क्या बनाता है, आइसोनाइट्राइल्स। मतलब ये जो नाइट्रोजन है इसमें से H निकल जाएगा और ये वाला कार्बन इसके साथ आके बॉन्ड बना लेगा। ये बनाएंगे हमारे पास आइसोनाइट्राइल्स। और इसकी जो ऑब्जर्वेशन होती है बेटे वो होती है फाउल स्मेल, बहुत ही अजीब सी स्मेल होती है इसकी। ठीक है, ये इसकी ऑब्जर्वेशन है। और जो रिमेनिंग बाय प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं वो बनते हैं पोटाशियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन हियर, तो यहाँ बनेगा पोटाशियम क्लोराइड एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो बचा है वो बना देगा हमारे पास वाटर। ठीक है, तो ये टेस्ट है कार्बल अमाइन टेस्ट, जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए देना है आपने, 1 डिग्री अमाइन के लिए देना है। 1 डिग्री अमाइन चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, दोनों ही ये टेस्ट देते हैं। ठीक है जी, सेकेंड एग्जाम्पल आ जाइए। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास इथाइल अमाइन एंड एनिलीन। इथाइल अमाइन एंड एनिलीन। अब देखो बेटे ध्यान से, इथाइल अमाइन जो है वो है एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन और एनिलीन जो है वो 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए। अब आप लोग बोलोगे मैम आपने तो कहा था 1 डिग्री हो तो कार्बल अमाइन डाल दो, बट यहाँ पे तो दोनों ही कार्बल अमाइन दे रहे हैं ना, तो ये तो टेस्ट नहीं, हम डिस्टिंक्शन करनी है, कोई एक देगा दूसरा नहीं देना चाहिए वो टेस्ट। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, हमारे पास टेस्ट है एलिफेटिक और एरोमेटिक को डिस्टिंक्ट करने के लिए, वो है एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट जो होता है वो देता है हमें एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, तो एनिलीन क्या होता है जी, एनिलीन होता है बेंजीन के ऊपर NH2। इस एनिलीन को हम रिएक्ट करवाएंगे डाइजोनियम सॉल्ट के साथ। आपको सबको पता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हीरो है वो कौन है ना +2 में, डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है जी, डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एनिलीन, तो इसकी जो रिएक्शन होगी बेटे वो होगी इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो एनिलीन है इसका जो पैरा हाइड्रोजन होता है, एक्चुअली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एनिलीन इज, यहाँ पे NH2 लगा देते हैं हम, यहाँ पे जो पैरा हाइड्रोजन है ये HCl निकल जाएगा और ये N2 कंपाउंड जो होता है, N2 वाला मॉलिक्यूल इस बेंजीन के साथ कंडेंस हो जाएगा, तो यहां बनेगी एजोडाई। ये N2 और एनिलीन का पैरा हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ पे NH2 सच आ गया। ठीक है जी, ये हमारा जो N बॉन्ड N है डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं एजो कंपाउंड। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास येलो एजो डाई। ठीक है जी, नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड एग्जांपल, N मिथाइल इथेनामाइन एंड NN डाइमिथाइल इथेनामाइन। ठीक है जी, अब इसको डिस्टिंग्विश करते हैं।
इसमें देखो पहले पहचानेंगे विच डिग्री इज दिस, यहाँ पे इथेनामाइन है, मतलब यहाँ पे C2H5 के साथ लगा है N, और N के साथ एक ब्रांच लगी है मिथाइल, ठीक है, तो एक रह जाएगा यहाँ पे H, तो ये बन गया हमारा 2 डिग्री अमाइन। यहाँ पे NN डाइमिथाइल इथेनामाइन, मतलब इथेनामाइन के साथ 2 मिथाइल्स लगे हैं, ठीक है, तो दिस इज 3 डिग्री अमाइन, ठीक है जी। अब देखो दोनों ही एलिफेटिक है, दोनों में ही प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी होता तो हम कार्बोलामाइन दे देते आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब एजो भी नहीं लगेगा क्योंकि कोई भी एरोमेटिक नहीं है, तो 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास 2 टेस्ट हैं। एक टेस्ट होता है बेटे नाइट्रस एसिड टेस्ट, ठीक है, और एक होता है हमारे पास हिंसबर्ग टेस्ट। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। नाइट्रस एसिड टेस्ट जो होता है HNO2 के साथ होता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो 1 डिग्री होते हैं वो अल्कोहल्स देते हैं, 2 डिग्री जो होते हैं वो नाइट्रोसो कंपाउंड्स देते हैं, जबकि 3 डिग्री जो होते हैं वो दोनों देते हैं, नाइट्रोसो भी देते हैं, अल्कोहल भी देते हैं, ठीक है। बट हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो करेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, ठीक है, वो थोड़ा इजी होता है करने के लिए बच्चों के लिए। तो हम क्या करेंगे, हिंसबर्ग टेस्ट जो होता है वो 2 डिग्री देगा, 3 डिग्री नहीं देगा, ठीक है। तो देखो जी हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है बेसिकली, दिस इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर SO2Cl लगा होता है, उसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। It will reacts with 2 डिग्री अमाइन, ये HCl बेटे निकल जाएगा, ठीक है, एंड दिस कंपाउंड इज कंडेंस विद दिस सल्फर, यहां पे ऑब्जर्वेशन क्या बच्चे, कब भी कोई भी टेस्ट लिखेंगे तो उसकी ऑब्जर्वेशन नीचे लिखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। तो इसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि ये जो कंपाउंड है दिस इज इनसोल्यूबल इन एल्कली, ये बेस में सोल्यूबिलिटी शो नहीं करता, ठीक है जी। तो ये थी हमारी थर्ड एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल देखो बेटे, एनिलीन एंड बेंजाइलमाइन, एनिलीन एंड बेंजाइलमाइन। देखो एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजाइल बेटे बेंजाइल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH2 NH2, दिस इज बेंजाइलमाइन, ठीक है। अब ये कौन सा टेस्ट देगा, देखो इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, नाइट्रोजन के साथ लगा है, तो ये क्या 1 डिग्री, एक ही कार्बन है, नाइट्रोजन के साथ एक ही कार्बन, ये भी 1 डिग्री, तो 1 डिग्री दोनों ही है, तो यहाँ पे हम कार्बोलामाइन नहीं दे सकते। तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट आएगा, अब देखो अगर हम यहाँ पे देखें एजोडाई टेस्ट, तो एजोडाई टेस्ट में तो होना चाहिए एरोमेटिक अमाइन। अब एरोमेटिक अमाइन यहाँ पे कौन है, एरोमेटिक अमाइन बेसिकली वो होता है जब एरोमेटिक एरीन के साथ डायरेक्टली नाइट्रोजन लगा हो, जैसे बेंजीन के साथ यहाँ पे डायरेक्ट नाइट्रोजन लगा है, यहाँ बेंजीन के साथ डायरेक्ट नहीं लगा है, ये क्या लगा है, मिथाइल के साथ लगा है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एर एल्काइल अमाइन, इनको बोलते हैं एर मतलब एराइल एल्काइल अमाइन, ठीक है। तो इसमें हम एजोडाई टेस्ट दे सकते हैं, जो कौन देगा, प्रॉपर एरोमेटिक कंपाउंड जो है एनिलीन, ठीक है। तो आपको मैंने एजोडाई टेस्ट पहले भी करवाया है, तो हम फिर से कर लेते हैं। डाइजोनियम कंपाउंड reacts with aniline in the presence of H positive ions, it gives yellow azodine. यहां आप लिखेंगे इसकी ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी, इजी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन, एनिलीन तो पता ही लग गया आपको, एन मिथाइल एनिलीन कैसे बनाएंगे आप, एनिलीन है तो सबसे पहले तो आप क्या करो, NH2 लगा दो बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली। अब एन पे सब्स्टिट्यूशन दे रखी है मिथाइल ग्रुप की, तो मिथाइल ग्रुप हम इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे, ठीक है जी।
देखो एनिलीन तो होता है, अब ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक क्योंकि डायरेक्टली एन भी लगा इसके पास, है ना। तो यहाँ पे ये एनिलीन तो है लेकिन ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड, दैट मीन्स कि कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री, एक कार्बन ये लगा, एक कार्बन लग गया ये, ठीक है जी। तो एनिलीन जो होता है वो एरोमेटिक भी है और वो 1 डिग्री भी है, तो यहाँ पे एजोडाई टेस्ट नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 डिग्री का टेस्ट। 1 डिग्री का टेस्ट क्या होता है, कार्बोलामाइन टेस्ट। कार्बोलामाइन टेस्ट आपको आता है, हमने पहले एलिफेटिक का किया था, अब हम करेंगे एरोमेटिक का, ठीक है जी। क्या डाला था हमने, क्लोरोफॉर्म, KOH, अल्कोहलिक KOH, 5 स्मेल का कंपाउंड कौन सा बनता है, नाइट्रोजन के साथ आ जाएगा कार्बन, KCl एंड वाटर आर दी बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये हमने जो बेसिकली 5 एग्जांपल्स की हैं अभी तक, दे ऑल आर फ्रॉम अमाइंस चैप्टर, ठीक है जी। तो ये करिए, नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हम करेंगे एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर्स की डिस्टिंक्शंस। थैंक यू सो मच।